कार्यकर्ताओं ने बहुत जम के मेहनत किया। सबके दिमाग में ये था कि ये हमारा अंतिम चुनाव है। बस्ती में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी को ऐतिहासिक जीत मिली है। 1 लाख से ऊपर उन्होंने लीड किया है। इसके पीछे जो कार्यकर्ताएं हैं ये लगातार लगे रहे हैं और लगातार लग करके जन जन तक जो गठबंधन की बातें थी लोगों तक पहुंचाए हैं और जिसके कारण आज जो है ये स्थिति हो पाई है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये जो परिवर्तन हुआ है और इतने ज्यादा वोट से परिवर्तन हुआ है, कितना मेहनत आप लोगों ने किया है। तो पहली बात आपको बधाई है हमारे चैनल की ओर से। आप जो है समाजवादी पार्टी में एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और पहला सवाल है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी को ऐतिहासिक जीत मिली है 1 लाख के ऊपर की। ये सब कैसे संभव हो पाया है? आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बधाई और हमारे जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई। और जो ये ऐतिहासिक जीत इंडिया गठबंधन को मिली है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हमारे पार्टी के संगठन के जिला अध्यक्ष जी, हम लोग मिलके बूथ स्तर पे, सेक्टर अध्यक्ष स्तर पे, जोन स्तर पे टीम बना के निचले स्तर से लेके हम लोगों ने मेहनत किया। हर कार्यकर्ताओं ने बहुत जम के मेहनत किया। सबके दिमाग में ये था कि ये हमारा अंतिम चुनाव है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशों को का हम लोगों ने अपने समाज में हर वर्ग के लोगों के बीच ले जाके उनके बात को रखा, उनके प्रस्ताव को रखा। जो विजन था हमारा उस विजन को रखा और लोगों ने इस पे विश्वास किया और बढ़ चढ़ के सहयोग किया। इंडिया गठबंधन के सारे दल इतने निष्ठा से लगे थे, वो सब अपना चुनाव मान के आदरणीय रामप्रसाद चौधरी को ये ऐतिहासिक जीत दिए। इसके लिए मैं जनपद वासियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हर पूर्वांचल की सीट पे हम बहुत ज्यादा जीते हैं। कहीं कहीं अगर हमारा थोड़ा बहुत हुआ है तो बहुत हल्के मार्जिन से हम चुनाव हार गए। यहीं सदल प्रसाद जी को जबरदस्ती चुनाव हरा दिया गया। ये प्रशासन की मतलब जबरदस्ती थी, लेकिन चलिए जो हुआ उसका हम स्वागत करते हैं। हम रोकना चाहेंगे आपको, जब मतगणना हो रही थी आप लोग अंदर थे, पहले राउंड से लेकर के अंतिम राउंड तक आप लोग लगातार बढ़त बनाए हुए थे। हाँ, ये तो मतलब बस्ती का इतिहास में पहली बार हुआ कि हम लोग कभी बैक नहीं हुए। शुरू से लेके लगातार बढ़ते गए और जिस समय हमारे बूथ एजेंट या काउंटिंग एजेंट सब लोग अंदर जा रहे थे, यही भाजपा के लोग इतना हुड़दंग मचाना चाहे, लेकिन हमारे संयमित एजेंटों ने सूझबूझ का परिचय दिया। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इनको ये कॉन्फिडेंस था कि हम मेहनत किए हैं, हमें फल मिलना है। वो अपने कॉन्फिडेंस पे उसको इग्नोर करते गए और चुनाव का नतीजा आप देख ही रहे हैं, 1 लाख पार हो गया। जी हाँ। हरैया की हम थोड़ी बात कर ले। हरैया में आपका जो है वोट थोड़ा कम हुआ, आप वहां नहीं जीत पाए। नहीं, जीत तो नहीं पाए, लेकिन हरैया में लगातार हम बहुत पीछे रहते थे। इस बार हम एकदम कवर कर ले गए और बहुत नॉर्मल मार्जिन से हमारे बहुत कुछ नहीं था। हरैया की जनता बहुत साथ थी, वहाँ के लोगों के नेताओं का बहुत सहयोग मिला। जहाँ हमको बहुत पीछे रहते थे वहाँ बहुत सहयोग मिला और हरैया हमारे नहीं है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम हरैया जीतेंगे। जी अच्छा, कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल है? लगातार जब बढ़ रही थी, मतलब मतदान का परसेंटेज बढ़ रहा था, वोट बढ़ रहे थे, लगातार जीत की ओर नेताजी आगे बढ़ रहे थे, उस समय कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल था? कार्यकर्ताओं में उत्साह था कि हम संघर्ष किए हैं, हम काम किए हैं, हमारे काम का फल हमको दिख रहा है। और लगातार बस्ती जनपद में हम जैसे 2022 से ही हमारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के यहाँ उत्साहित हैं। हम 4 विधायक जीते हैं और ऐसा नहीं, हमारे कार्यकर्ता अपने काम पे भरोसा करते हैं और हमारे नेता महेंद्र यादव के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, रामप्रसाद चौधरी जी के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष करते हैं और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में मिलके उनके दुख को बांटते हैं, उनके सुख में भाग लेते हैं। इस वजह से हमारे कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित रहते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कभी डाउन नहीं होने देते हैं। हमारे पार्टी के सभी नेता अपने कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते हैं। देखिए हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क किए हैं, तो आज इन्होंने अपनी बात को रखा है। निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता है ये लगातार गांव में जाके मतदाताओं को अपनी बात बताने का काम किए हैं, जिसकी देन है कि आज जो है इंडिया गठबंधन बस्ती में ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। नमस्कार।